आखिर किसकी थी वो आवाज जो उसे बार बार अपनी तरफ बुलाकर अपने होने का प्रमाण दे रही थी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रीत संसार के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं प्रदीप नाम के एक लड़के की जिसने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ का सबसे खौफनाक भूतिया एक्सपीरियंस। तो चलिए कहानी की तरफ। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की जिसमें रहता था प्रदीप और उसका पूरा परिवार बड़ा खुश था और तैयारी कर रहे थे प्रदीप के मासी। प्रदीप के गांव से करीबन 80 किलोमीटर दूर एक गांव था जिसमें ये शादी थी। सारे घर वाले गांव की ओर निकल जाते हैं। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। घर में खुशी का माहौल था और वह सब एंजॉय कर रहे थे और रात के 2 बज जाते हैं। प्रदीप के अंकल उसे मेहमानों को वापस पास ही के गाँव में पहुँचाने को कहते हैं। प्रदीप तैयार हो जाता है। वो और उसका मामा दोनों निकल पड़ते हैं। उसके मामा वहीं लोकल के थे। वो कहते हैं कि गाड़ियों को साथ में ही रखना, रास्ते में रोड लाइट्स भी नहीं है, और कहते हैं कि रास्ते में एक छोटा बरगद का पेड़ भी आता है जो कि चौराहे के पास में होता है। उसके पास से गुजरते टाइम हॉर्न जरूर मारना। प्रदीप आत्माओं में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस टाइम उसने हाँ भर ली। अब दोनों साथ में निकल जाते हैं। जाते समय उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि दोनों बाइक साथ में ही चला रहे थे। और उसके मामा रास्ते में उसे उस भूतिया बरगद के पेड़ के बारे में बता भी रहे थे कि आज से 15 से 16 साल पहले रात के समय 2 पति पत्नी यहाँ से जा रहे थे। महिला के हाथ में 1-1.25 साल का बच्चा था। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे एक ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उस महिला के पति की उसी जगह पर मौत हो गई। महिला को भी चोट लगी थी, लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और वहाँ कोई नहीं था। उसके पति और उसके बच्चे की लाश उसके पास में पड़ी थी। तभी आवाज़ सुनकर कुछ गांव वाले वहाँ आते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, महिला चुप हो जाती है। आवाज़ आना बंद हो जाती है क्योंकि अब वो भी मर चुकी थी। और उसे देखकर वहाँ सभी खड़े लोग खौफ में आ जाते हैं। इसलिए माना जाता है कि उस औरत की आत्मा आज भी वहाँ मौजूद है। इतने में ही वो बरगद के पेड़ के पास में आ जाता है। एक्सीडेंट को कम करने के लिए लोगों ने वहाँ स्पीड ब्रेकर भी बनाया हुआ था। प्रदीप के मामा उसे हॉर्न बजाने को कहते हैं और कहते हैं कि अगर कोई पुकारे या आवाज दे तो पीछे मुड़कर मत देखना और वापस हम साथ में ही आ जाएंगे। प्रदीप भी हॉर्न दे देता है और जैसे ही वह उन महिलाओं को उस गांव में छोड़ता है, प्रदीप और उसके मामा वापस निकल जाते हैं। प्रदीप गाड़ी थोड़ी स्पीड में चला रहा था और अपने मामा से थोड़ा आगे निकल जाता है और अंधेरी रात में प्रदीप उस सड़क पर अकेला आ रहा था। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। प्रदीप उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरता है, लेकिन इस बार उसने हॉर्न नहीं दिया और उसे अनदेखा कर दिया। जैसे ही प्रदीप थोड़ा आगे निकलता है, रास्ते में उसे उसके दादा खड़े दिखाई देते हैं जो कि उसे ही देख रहे थे और पुकार भी रहे थे। वो डर जाता है क्योंकि उसके दादा का स्वर्गवास तो 4 साल पहले ही हो गया था। अब उसे आवाज़ भी सुनाई देने लगती है, लेकिन वह रुकता नहीं है। लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद भी उसे एहसास होता है कि वह उसी जगह के पास में बार बार निकल रहा था। उसके हाथ फूल जाते हैं, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। तभी उसे उसके पापा की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहते हैं कि प्रदीप, मुझे बचा लो, मैं यहाँ गिरा हुआ हूँ, मुझे बचा लो। उसे फिर उसके मामा की भी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो चलता रहता है क्योंकि अगर वह रुका तो उसका हाल क्या होगा उसे पता था। तभी प्रदीप अपनी माँ को याद करता है और मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि उस लूप से बाहर आ चुका है क्योंकि उस गांव की सीमा पास ही में आ चुकी है। जैसे ही प्रदीप अपने घर पहुंचता है, वो अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगता है क्योंकि आज तक वहां से इतना होने पर उस आत्मा के बुलाने के बाद में कोई भी वहां से जिंदा नहीं गया था। प्रदीप 10-15 किलोमीटर के रास्ते को पूरा कर अपनी गाड़ी में देखता है तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी गाड़ी लगभग 80 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी थी। शायद वो आत्मा भी एक माँ थी जो प्रदीप की उसकी माँ को याद करने पर उसे छोड़ देती है। हनुमान चालीसा प्रदीप के काफ़ी करीब और आज भी इस जगह पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपकी भी कोई भूतिया घटना है तो हमें ईमेल पर आप भेज सकते हैं।